जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद अंग्रेज अपना साम्राज्य धीरे धीरे पूरे भारत में फैला रहे थे। दिल्ली के नजदीक होने के कारण गोरों की नजर बुलंदशहर पर भी थी। जिस तरह अंग्रेज कूटनीतिक तरीके से अपने साम्राज्य को फैला रहे थे, उसी तरह क्रांतिकारी भी अंग्रेजों को भगाने के लिए भरपूर विरोध कर रहे थे। बुलंदशहर जनपद के विभिन्न स्थानों पर भी क्रांतिकारी अंग्रेजों को दमन करने की योजना बना रहे थे। ये बात सन 1789 से शुरू करते हैं। सन 1789 में मराठों ने अपने अधिकारी अंग्रेज डी बोने को मेरठ कमिश्नरी में जागीर दी। डी बोने का काम मराठों की सहायता के लिए सेना की 2 टुकड़ियां हमेशा तैयार रखना था। डी बोने इसके बदले मराठों के लिए भूमि कर भी वसूल किया करता था। डी बोने के बाद पैरों इसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। सन 1802 में लेक ने अलीगढ़ पर कब्जा कर बुलंदशहर जनपद के अनूप शहर का रुख किया। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने अपनी कूटनीति व भेद नीति को अपनाकर पैरों को अपनी ओर मोड़ लिया। अनूप शहर में लेक ने नवाब वजीर को परास्त कर अपना कब्जा कर लिया। सन 1803 में बुलंदशहर जनपद के अन्य हिस्से पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने जेम्स स्कीनर को 12,000 घोड़े व सैनिकों के साथ सिकंदराबाद में नियुक्त किया। बुलंदशहर में आजादी की लड़ाई 1789 में शुरू हो गई थी। अंग्रेजी शासकों ने अलीगढ़ व मेरठ से आकर बुलंदशहर के रियासतदारों व जागीरदारों पर कब्जा कर दिया था। दुंदे खां छतारी के आसपास की रियासतों के जागीरदार थे। बुंदे खां ने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया। बुंदे खां का अंग्रेजों के साथ संघर्ष बुलंदशहर के इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। सन 1805 में अंग्रेजों ने जब बुलंदशहर पर कब्जा करने की सोची तो दुंदे खां व उनके चाचा अली खां ने खुला विद्रोह किया। कर्नल रिचर्डसन ने दुंदे खां का दमन करने के लिए कूच किया। रिचर्डसन ने नाहर अली के टकापुर किले पर युद्ध के बाद कब्जा कर लिया। दुंदे खां ने अपने आप को अंग्रेजी सेना से घिरा पाकर कमौना में तोप छोड़ देने, किले की खाई को पाटने व सेनाओं को समाप्त करने की अंग्रेजों की शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी दुंदे खां लगातार 2 वर्ष तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे। बाद में 1807 में वो बुलंदशहर छोड़कर राजस्थान चले गए। अंग्रेजों ने दुंदे खां की सारी जायदाद, छतारी आदि रियासतों को नवाब अली खां को दे दिया। जिसके बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति शुरू हो गई। 1857 की क्रांति से बुलंदशहर भी अछूता नहीं रहा। क्रांति का संदेश लेकर पंडित नारायण शर्मा 10 मई 1857 को बुलंदशहर आए। उन्होंने गुप्त रूप से 9वीं पलटन को क्रांति करने की प्रेरणा दे दी। नारायण पंडित पकड़े गए और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर 20 मई को अलीगढ़ में फांसी दे दी। लेकिन आजादी की चिंगारी क्रांतिकारियों में सुलग चुकी थी। गुर्जरों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में उनके ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इस क्रांति में डाकघरों, तार घरों व सरकारी इमारतों को ध्वस्त करना गुर्जरों ने शुरू कर दिया था। सरकारी संस्थानों को लूटा गया और आगजनी की गई। अंग्रेजों की 9वीं पैदल सेना के सैनिकों ने 46 क्रांतिकारी गुर्जरों को पकड़कर जेल भेज दिया। पंडित नारायण शर्मा की फांसी व गुर्जरों के संघर्ष ने क्रांति का बिगुल बजा दिया था। आजादी के दीवानों के हौसलों को देखकर अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए थे। 21 मई 1857 को जेल में बंद आजादी के दीवानों ने
आक्रोशित होकर जेल तोड़ दी थी। अंग्रेज सैनिकों की भारी तादाद ने आसपास के जनपदों से आकर 25 मई 1857 को भारी दमन करके बुलंदशहर पर फिर से कब्जा कर लिया था। बुलंदशहर की क्रांति को देख दिल्ली मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के भांजे वलीदाद खान दिल्ली से बुलंदशहर आ गए और खुद क्रांति में शामिल हुए। अंग्रेजों का 1857 में जो क्रांति भड़की थी उसमें बुलंदशहर में बहादुर शाह जफर द्वितीय के जो भांजे थे खान वलीदाद खान, उनको बुलंदशहर और अलीगढ़ जब उस समय जो जनपद नहीं था उसका नाम कोल था, कोल और बुलंदशहर का उन्हें सेनापति बना दिया गया था और लगभग 3.5 महीने उन्होंने बुलंदशहर और अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पूरा एक क्षेत्र क्रांतिकारी जो हमारे थे उस समय उनका शासन रहा। और उसके बाद जो यहीं के जो जमींदार थे या नवाब थे, उन्होंने अंग्रेजों ने उनसे मिलकर गद्दारी करके उन्हें रियासतों का और जमींदारी देने का जो उन्हें लालच दिया, उन्हीं के द्वारा उनको हरवा दिया गया और वह जमुना खादर में वापस यहाँ से निकल गए। और उसके बाद फिर 1-1.5 महीने तक लगातार इनसे अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। 1857 में बुलंदशहर जनपद से गुजर रही जीटी रोड पर लगातार क्रांतिकारियों का आना जाना लगा हुआ था। सिकंदराबाद में हुई लूट व हत्या की घटना के बाद से अंग्रेजी शासक उखड़ने शुरू हो गए थे। 20 जून को विदेशी शासकों ने स्थानीय समर्थकों के साथ मालागढ़ के किले पर हमला कर दिया। 1858 तक इसी तरीके से जनपद के सिकंदराबाद, दादरी, खुर्जा आदि स्थानों पर अंग्रेजी सैनिकों और क्रांतिकारियों में गोरिल्ला युद्ध चलता रहा। कई बार अंग्रेज शासक पराजित हुए और भारतीय क्रांतिकारियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। 26 अगस्त सन 1930 को पंडित शिवचरण दास और लाला राम शरण दास की गिरफ्तारी जनपद के खानपुर कस्बे में हुई। गिरफ्तारी के विरोध में कनौना गांव में बड़ी जनसभा आयोजित हुई। ग्रामीणों ने बदला लेने की ठानी। उसी समय वहां पुलिस पहुंच गई। कांग्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे। उत्तेजित कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें गंगा प्रसाद और सुनहरी लाल शहीद हो गए। इनमें से एक को लोहे की सलाखों से जलाकर मारा गया और शव को बोरे में भरकर फेंक दिया गया। इस शहीद के शव को कल्याण पहलवान बुलंदशहर लेकर आए थे। और अब बात गुलावटी कांड। 12 सितंबर सन 1930 को आजादी के दीवानों ने गुलावटी में एक सभा का आयोजन किया। मेरठ के वकील चौधरी खुशीराम इस सभा में शामिल हुए। थानेदार मोहम्मद रजा खां घोड़े पर सवार होकर आया। सभा में बैठे हुए लोगों पर थानेदार ने घोड़ा चढ़ा दिया। थानेदार के साथ आए सिपाहियों ने सभा में बैठे हुए लोगों पर लाठियां भांजी। सभा में बैठे हुए जाट और गुर्जरों ने लाठी का बदला लाठी से लेने की ठानी। भगवान सिंह क्रांतिकारी ने एक ही लाठी में थानेदार को घोड़े से नीचे गिरा दिया, जिससे थानेदार का पैर टूट गया। थानेदार को गिरता देख सिपाही भी मौके से भाग खड़े हुए। पुलिस की दूसरी टोली ने आकर सभा में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियां लगने से भगवान सिंह, मुन्ना लाल, छुट्टन लाल व नवल सिंह, गुलावटी के चंदूलाल और चाहरिया, बहादुर नगर के कन्हैया लाल, सूरजपुर के श्रीराम आदि क्रांतिकारी शहीद हो गए। सभा में बैठे कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस का इस घटना के बाद अत्याचार बढ़ता गया। इस प्रकार गुलावटी कांड में 11 लोगों को गोली लगी, 8 शहीद हुए, 400 गिरफ्तार हुए, 45 क्रांतिकारियों पर मुकदमे चले। गुलावटी में शहीदों की याद में शहीद स्तंभ भी स्थापित किया गया। इंग्लैंड के पत्रकार ब्रेल्सफोर्ड ने इस हत्याकांड का जिक्र विदेशी सरकार का भीषण अत्याचार करके प्रकाशित किया। गुलावटी में कांड ये हुआ था कि जब वहाँ एक दरोगा थे मुस्लिम, उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए तो भटौना के ने वो पीछे से लाठी मार कर उसको गिराया, उसको मार दिया। तो उस मामले में 3 आदमी तो शहीद हो गए थे। वो भटौना के ही थे 2 और एक बीबी नगर का, और 8 इतने बुरी तरह से जख्मी हो गए जो कि अपाहिज से ही हो गए थे। और 15 आदमियों को 14-14 साल की कठोर कारावास हुई थी।
जहाँ स्तंभ बना हुआ है। आज भी वहाँ 12 सितंबर को मेला लगता है। वो 3-4 दिन का मेला होता है और उस परिवार के एक आदमी को चेयरमैन या कोई सांसद सम्मानित भी करता है। दादरी तहसील में देशभक्त वकील बाबू और ब्रज बिहारी लाल के नलगढ़ा फार्म हाउस पर जमुना किनारे क्रांतिकारी निशानेबाजी सीखा करते थे। चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अक्सर फार्म हाउस पर आकर क्रांति की रणनीतियां तैयार किया करते थे। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसी फार्म हाउस पर आ गए थे। ये फार्म हाउस अंग्रेजों की निगाहों से काफी दिनों तक छुपा भी रहा और क्रांतिकारी यहाँ से अपनी गतिविधियों को संचालित करते रहे। सन 1930 में प्रदेश के गवर्नर मैल्कम हैली के आगमन पर नौजवानों ने मैल्कम का बहिष्कार कर दिया। काली नदी के पुराने पुल पर प्रदर्शन किया गया। गवर्नर की मोटरसाइकिल के सामने प्रदर्शनकारी लेट गए। गो बैक हैली के नारे से हैली आग बबूला हो गया। हैली ने नारेबाजी कर रहे क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। प्रदर्शनकारियों को रौंद दिया गया। इस लाठीचार्ज में दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हुए, लेकिन इस घटना से अंग्रेजी शासक हिल जरूर गए। वो शिव बनारसी दास मुख्यमंत्री थे। ये कार्यकर्ता इनके साथ थे, जुलूस निकाल के आ रहे थे तिरंगा झंडा लेकर के, क्योंकि जब कोई तिरंगा झंडा निकाल रहा था तो उस पर दंड कर दिया जाता था, चाहे जेल भेजो चाहे उसमें मार लगाओ। झंडा ही निकालने पे ऐसा था। तो यहाँ वो झंडा निकाल के आए। ये सन 28 का किस्सा है। तो हारी कलेक्टर ने 2 ही कोड़े मारे थे इनमें, कोड़े जो घोड़ा में लगाए जाते हैं, उसमें ये लोटपोट हो गई। तो कार्यकर्ताओं ने उठाए, संभाले। तो फिर इन्होंने मुड़ के कलेक्टर से यही कहा कि जल्दी बिस्तर बांध लो, जल्दी जाना है आपको यहाँ से। और उन्होंने हैली को हटा दिया। हैली के बाद हैली से भी क्रूर डीपी हार्डी को बुलंदशहर भेजा गया। तत्कालीन शासक डीपी हार्डी अय्याश और क्रूर किस्म का था। लूटपाट करना, औरतों के साथ अभद्रता करना उसकी आदतों में शामिल था। देशी चापलूस किस्म के नागरिक उसके दाएं बाएं रहा करते थे। बुलंदशहर नगर के चौक बाजार से गुजरने के दौरान हार्डी को जब एक दुकानदार ने सलाम नहीं किया तो उसने दुकानदार को ऊपरकोट कोतवाली में बुलाकर 40 रुपए का जुर्माना कर दिया। 21 सितंबर सन 1942 को हार्डी ने जेल में बंद दर्जनों देशभक्तों को पेड़ से बांधकर जमकर बेत से तब तक पीटा जब तक कि क्रांतिकारी बेहोश न हो गए। शहर के एक पेड़ पर क्रांतिकारियों को लटकाकर सरेआम फांसी दे दी जाती थी। फिरंगियों का ये काम केवल दहशत फैलाने के लिए था। आजादी के लिए कोई क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठाए, उनको इस बात का संदेश देने के लिए अंग्रेजों का ये क्रूर तरीका था। ये स्थान उस समय कत्लेआम के नाम से बोला जाने लगा। आज इस चौराहे को कालेआम चौराहा शहीद चौक कहते हैं। सन 1947 तक इसी तरीके से क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे और 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ। जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने परीक्षण किया और पुराने अभिलेखों को खंगाला है तो ये जानकारी मिली है कि इस जनपद का योगदान हमारी देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के वासियों ने समय समय पे अंग्रेजों के खिलाफ टक्कर ली है। कई ऐसे यहाँ पे स्मारक भी हैं। यहाँ जैसे गुलावटी में एक शहीद स्मारक है आपका, यहाँ हमारे यहाँ कालेआम जिसको कत्लेआम चौराहा कहा जाता था पहले, और भी अन्य यहाँ पे कई स्मृतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं इस पूरे जनपद में। अगर हम जाएं जहाँ पे ऐसे कई हमारे किंवदंतियाँ और कई साक्ष्य भी मिलते हैं जहाँ बताया जाता है कि किस तरीके से एक आम आदमी ने, यहाँ के एक आम नागरिक ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और फिर उनके द्वारा उस अत्याचार को सहा और अपना बलिदान दिया। ये वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल है इस चैनल के द्वारा भी, न्यूज चैनल के द्वारा, और आप सब बधाई के पात्र हैं कि यह एक ऐसी एक सीरीज प्रथम बार चलाई जा रही है जहां लोकल हमारे यहाँ जो बुलंदशहर जनपद की जो योगदान रहा है, लोगों का योगदान रहा है, यहाँ पे शहीदों का योगदान रहा है, इसे आप लेके आ रहे हैं और आम जनमानस को इससे भिगे करा रहे हैं।
यह जो ज्ञान है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ज्ञान से हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भी ये एक पुनर्स्मृति हो रही होगी कि जब वो छोटे थे या उनके समय काल में जब ये आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उन्होंने देखा था अपनी आंखों से, और वह एक पुनः स्मृति आ रही होगी। और साथ ही साथ हमारे जो नौजवान हैं और हमारे बच्चे हैं, उन्हें भी यह जान के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा होगा कि वो जिस मिट्टी से आते हैं, वो जहाँ पे रह रहे हैं, उस मिट्टी का क्या योगदान रहा है इस देश की गरिमा को बढ़ाने में, इस देश को आज़ादी दिलाने में। और साथ ही साथ यह भी याद रखना कि उनके जो बड़े बूढ़े हैं, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा कितना बड़ा योगदान दिया गया है, कितना बड़ा बलिदान दिया गया है कि वो आज इस परिवेश में, इस उन्मुक्त वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, अपने आप को ढाल पा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और नए नए सपने देख रहे हैं नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। तो यह वास्तव में देश की आजादी के समय 1947 में 610 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित थे, लेकिन वर्तमान में मात्र कुछ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजादी के किस्सों को बताने के लिए हमारे बीच में हैं। आजादी के लिए आंदोलनकारियों का संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता। असंख्य बलिदानियों की अमर बलिदान ने ही हमें स्वतंत्रता का गौरवशाली एहसास कराया है। ऐसे बलिदानियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारा शत शत नमन। देश की आजादी का बिगुल भले ही 1857 में शुरू हुआ हो, लेकिन बुलंदशहर जनपद में अंग्रेजों के खिलाफ 1789 में ही विरोध होना शुरू हो गया था। गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र के बुलंद शहीदों ने अंग्रेजों को अपने हौसलों से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो शहीदों की याद में यही कहा गया, मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी।